सभी को राम राम। रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और भगवती से प्रार्थना, भगवान शिव से प्रार्थना कि सभी के भाई और बहनों के बीच में प्रेम, आदर, सम्मान, स्नेह, समर्पण हमेशा बना रहे। तो आइए जानें कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं। तो रक्षाबंधन की जो कथा है, रक्षाबंधन सबसे पहले हम श्रावण मास की पूर्णमासी को मनाते हैं। यह दिन भाई और बहन के प्रेम का दिन माना जाता है, समर्पण का, विश्वास का, स्नेह का, जिस दिन का प्रत्येक भाई बहन इंतज़ार करते हैं। तो आज के दिन, इस दिन की परंपरा शुरू हुई थी बहुत प्राचीन समय में राजा बाली के। राजा बाली थे जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत भक्ति करते थे। उनके गुरु थे शुक्राचार्य। अपार धन संपत्ति, राजा महान पराक्रमी थे। अचानक उनको एक बार मन में अहंकार आ गया कि मैं तो सबसे बड़ा भक्त हूँ और बहुत बड़ा दानी भी हूँ। तो कहते हैं जब अहंकार आ जाता है ना, तो भगवान सबसे पहले अहंकार का नाश करते हैं। और भक्त के मन में अहंकार आ जाए तो फिर अहंकार नहीं रुक सकता। तो बाली की परीक्षा लेने के लिए, बाली को एक ज्ञान देने के लिए भगवान ने वामन का रूप रखा। इधर बाली के मन में अहंकार आया तो उसके मन में ये विचार आया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करें। तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया कि देखो, ज़्यादा अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें अपने गुरु की बात को हमेशा मानना चाहिए, हमेशा अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। तो इस प्रकार जब शुक्राचार्य जी ने बाली से कहा कि तुम्हारे मन में जो विचार आ रहा है वो सही नहीं है, तुम दिखाना चाहते हो सबको कि तुम कितने बड़े भक्त हो, तुम कितने बड़ा अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हो। किंतु बाली ने उनकी बात को नहीं माना और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कि उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी आएगा मैं उसको दान करूँगा। और वो करते भी थे, अपने से जो भी चाहता था वो दक्षिणा देने में समर्थ थे। किंतु ईश्वर भगवान नारायण ने वामन का रूप रखा। वामन अर्थात छोटे से ब्राह्मण का रूप रख के वो आ गए। और ब्राह्मण का रूप रखकर जब आए तो बाली से बोला कि बाली, तुम जो है मुझे दान चाहिए, दक्षिणा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे पास तो त्रिभुवन, आप जो चाहिए मांगिए, मैं आपको सब देने में सक्षम हूँ। भगवान ने कहा अच्छा पहले वचन दो। उन्होंने कहा मैं आपको वचन देता हूँ। शुक्राचार्य ने वहाँ भी रोका कि आप ऐसा वचन बिना सोचे समझे मत दीजिए, क्योंकि भगवान ना जाने क्या मांग लेंगे आपसे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूँगा। मुझसे ये जो भी मांगे मैं सब देने में समर्थ हूँ। भगवान ने लीला रची और उन्होंने अपना रूप विशाल कर लिया। कहते हैं जिस समय उनके हाथ में जब छोटे से बन के आए थे वो, तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए, 3 पग। तो उन्होंने कहा 3 पग, आप तो 3 पग से मुझसे और भी मांगिए, जितना चाहे उतना मांगिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे और कुछ नहीं, मुझे बस 3 पग चाहिए, भूमि धरा चाहिए, 3 पग की भूमि चाहिए। मैंने कहा ठीक है। भगवान ने अपना विशाल काय रूप किया। विशाल काय रूप करके भगवान खड़े हो गए। लेकिन जब संकल्प ले रहे थे तो शुक्राचार्य जी, जो कलश, जो उनका डालने का जल था, उसमें एक डंडी थी जिससे जल डाल के संकल्प लेते हैं। उस डंडी में जाकर शुक्राचार्य जी छुप गए ताकि जल ही बाहर ना निकले। तो गुरु ने तो अपना अथक प्रयास किया उनको बचाने का, लेकिन उन्होंने वामन, जो विष्णु नारायण अवतार वामन थे, वो चालाकी भांप गए कि शुक्राचार्य जी जल ही नहीं आने देना चाहते ताकि मैं संकल्प ले सकूं। संकल्प में आप उस स्थान पर इस प्रकार से जल लेकर और हम संकल्प लेते हैं। तो उन्होंने जल ही, धार ही ना निकले, जल ही ना हो तो संकल्प कैसे लेंगे। इस प्रकार शुक्राचार्य ने उसको रोकने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने एक कुशा, जो कुशा होती है ना, कुशा से की तीखी नोक से उस लोटे में डाला और उसमें से
उसमें शुक्राचार्य की आँख में लग गई और एक आँख से शुक्राचार्य अंधे हो गए। उनकी आँख खराब हो गई और वो डर के मारे उस लोटे से बाहर निकल के भागे। और तब जल निकला और उन्होंने संकल्प लिया, और संकल्प का मतलब होता है कि किसी बात के लिए जो भी कार्य होने जा रहा है उस कार्य में मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति सब कुछ मैं समर्पित करता हूँ आपको, और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान नारायण ने अपना रूप रखा और विशाल काय रूप रखकर खड़े हो गए। और 3 पग, एक पग में उन्होंने पूरी धरती पर रखा, दूसरा पग उन्होंने नभ पर, आकाश पूरा नाप लिया उन्होंने। इंद्रलोक, गंधर्व लोक, सारे लोग उसमें आ गए, वैकुंठ, सब कुछ। और सब कुछ आने के बाद अब उन्होंने बोला उनसे कि अब मैं कहाँ पैर रखूँ, पूरी पृथ्वी, पूरा आकाश, ये तो मैंने नाप लिया। तो अब तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया और उसने कहा कि भगवान अब आप अपना जो है पैर मेरे सर पर ही रख दीजिए, मेरे अहंकार पर। जिस बुद्धि में ये अहंकार आया कि मैं तो पूरा बहुत बड़ा स्वामी हूँ, तो अब आपका पैर जो है वो मेरे सिर पर रखिए। ऐसा कहकर बाली ने जो है, भगवान ने बाली के सिर पर पैर रखा और वो पाताल लोक में चला गया। तो जब पाताल लोक में पहुँचा, लेकिन भगवान का प्रेम, कितना प्रेम करते हैं वो, इतना अहंकारी होते हुए भी भगवान उसके साथ वहाँ पहुँचे पाताल में और उससे बोले अब बताओ। तो उन्होंने कहा भगवान मैं आपसे और क्या मांगूँ, बस इतना चाहता हूँ कि मैं रोज़ आपके दर्शन कर सकूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहिए। भगवान के पास एक ही शब्द है और वो है तथास्तु। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। भगवान तो वहाँ पर रह गए और उस भक्त की पाताल नगरी के बाहर उसके पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और बाहर द्वारपाल बनकर रोज़ रात भर खड़े रहते और सुबह वो आता और भगवान की सेवा करता, भगवान के दर्शन करता और प्रसन्न होता। इस प्रकार दिन गुजरने लगे। वहाँ वैकुंठ में माता लक्ष्मी बड़ा परेशान, क्योंकि भगवान के बिना तो उनका मन ही ना लगे। वैकुंठ में भगवान श्री नारायण ही ना हो तो वैकुंठ सूना पड़ा था। माता लक्ष्मी ने यह अपना दुख नारद जी से कहा। नारद जी ने कहा कि अरे ऐसे तो कोई समस्या ही नहीं जिसका हल नारद जी के पास ना हो। तो नारद जी ने कहा कि आप जाइए बहन बनकर, एक साधारण बहन बनकर जाइए और उनसे अपने पति को मांग लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। वो एक बहुत साधारण वेश में राजा बलि के राज्य में पहुंची और राजा बलि के पास रोने लगी जाके। तो उन्होंने कहा कि बताओ बहन तुम इतनी उदास क्यों हो। उन्होंने कहा मेरा कोई भाई नहीं है, इस कारण मैं उदास हूँ और दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा तुम आज से मुझे अपना भाई बना लो। ये कहकर उन्होंने अपनी कलाई पर, और आज से मैं तुम्हें रक्षा का वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी आजीवन रक्षा करूँगा, तुम्हारे भाई के समान ही तुम्हारे लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपनी कलाई आगे करी और एक सूत्र, रक्षा का सूत्र उनकी कलाई पर बांध दिया, जिसे हम आज राखी कहते हैं। उस रक्षा सूत्र के बंधने से उनका प्रेम, उनका विश्वास, उनका समर्पण, स्नेह सब अपनी बहन के लिए हो गया। तो उन्होंने जब रक्षा सूत्र बांध लिया तब वो बोली। तो उन्होंने कहा बोलो मेरी बहन मैं तुम्हें भेंट में क्या दूं। उन्होंने कहा भाई आप सिर्फ और सिर्फ मेरा पति मुझे लौटा दीजिए। इतना कहना था कि बाली चौंक उठा, वो समझ गया ये माता लक्ष्मी है। तो उसने विचार किया, उसने कहा अरे मैं तो अपने भगवान का रोज़ दर्शन करता हूँ, रोज़ उनकी आराधना करता हूँ, और आप मेरे भगवान को मुझसे ले जाना चाहती हैं, इस उद्देश्य से आई हैं। पर कोई बात नहीं, एक भाई के लिए उसकी बहन का परिवार, उसकी बहन का संसार बसाना, उसकी खुशी देखना सबसे बड़ा धर्म है उसका। यह विचार करते हुए उन्होंने भगवान विष्णु को से प्रार्थना करी कि हे नारायण आप माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ वापस चले जाइए। और इस प्रकार
उस भक्त ने भगवान का आशीर्वाद भी लिया और भगवान ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया कि आज का दिन रक्षाबंधन के नाम से जाना जाएगा और संपूर्ण विश्व सारी बहनें आज के दिन जब रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर बांधेंगी तो उस सूत्र से उनके भाई और बहन में प्रेम बढ़ेगा। ना सिर्फ प्रेम बढ़ेगा, आयु, यश, सौभाग्य दोनों को ही इसका फल प्राप्त होगा। तो आइए इसी मंगल कामना के साथ कि हम अपने भाई के लिए और भाई अपनी बहन के लिए ना सिर्फ प्रेम बल्कि संसार की सारी खुशियाँ ईश्वर के सामने प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर को तो सिर्फ तथास्तु कहना आता है। तो आज के दिन हम सब बहनें अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें और भाइयों से प्रार्थना है कि वो ज़रूर ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरी बहनें हमेशा अपने घर में मंगल पूर्वक रहें और अपने परिवार का, अपने मायके और ससुराल और अपने पूरे समाज का में अपना प्रेम और अपनी शिक्षा, अपने संस्कार और अपनी दृढ़ता के साथ, अपनी शक्ति के साथ इसी प्रकार अपना सहयोग देती रहें जिस प्रकार वो अपने समाज में आज तक देती आई हैं। क्योंकि महिलाओं के सहयोग और प्रेम और संस्कार के बिना तो कोई भी समाज पूरा नहीं हो सकता। तो आज के दिन हम सभी को एक दूसरे का सम्मान, प्यार, आदर करना चाहिए और सीखना चाहिए। राम राम।